हाँ, तो क्लास 10th वाले। अब देखो, बेसिकली आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड के अंदर कोविड के टाइम पर और भी राजस्थान बोर्ड के जितने भी सेशन अपन नंबर 1 पर रहे हैं, और राजस्थान बोर्ड ने अभी एक आपका ब्लूप्रिंट मान लीजिए, चाहे सिलेबस का एक कहते हैं ना कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, कैसे कैसे आएगा, वो पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। और आपको पता है कि ये जो महीना है ये नवंबर का महीना है, मतलब नवंबर ऑलमोस्ट अपन इसको फिनिश मान के चलते हैं। इस महीने आपने प्रिपरेशन अब क्या करनी है भाई, जिसने भी क्या है कि खूब सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी मतलब तैयारी नहीं करी है, ठीक ठाक है, काम चल रहा है, तो आप अब तैयार हो जाओ, कमर कस लो। अपन अब क्लासेस तो वैसे आपकी कल से स्टार्ट कर देंगे। हिंदी इंग्लिश को पहले कंप्लीट करना चाहेंगे। हिंदी इंग्लिश आपने आई थिंक बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के अंदर खूब सारे बच्चे अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं और ये सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश का क्या। लेकिन हिंदी इंग्लिश एक्चुअली क्या है कि 80-80 नंबर की ये होती है। हिंदी का भी पेपर 80 का होता है, इंग्लिश का भी 80 का होता है, मैथ्स का भी 80 का होता है, साइंस का भी 80 का होता है, SST संस्कृत सबके 80-80 के ही होते हैं। लेकिन ये गलत फहमी होती है खूब सारे बच्चों की। लेकिन जब परसेंटेज आते हैं, एग्जाम में धड़ाम से गिरा देती है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि आप इसको ऑन स्पॉट पढ़ना चाहते हो, एंड टाइम पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ अभी टाइम तो है, क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम, फरवरी के लास्ट तक आपके एग्ज़ाम होंगे। CBSE में तो 15 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आपके लास्ट तक होंगे। ये आप ऐसा मान लो कि फरवरी को तो क्यों ही काउंट करें अपन, दिसंबर पूरा पड़ा है और जनवरी पूरा पड़ा है। जनवरी 2024 में आपके सामने है, और फरवरी के भी 15 दिन वो मिल जाएंगे, 8-10 दिन इसके ही पड़े, मतलब है 70-80 दिन। अगर आप मैं 70 मान लेता हूँ, तो 70 डेज में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जो भी बोर्ड के अंदर हैं वो एक्टिव हो जाना। प्रॉपर क्लास शुरू करूँगा आपके, पूरी हिंदी और पूरी इंग्लिश 100% करेंगे अपन पहले। उसके बाद में मैथ्स का तो काफ़ी कंटेंट अपलोड है, उसको आप देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है मैथ्स क्या ज़बरदस्त मैंने कैप्सूल बना रखे हैं। उन कैप्सूल का मतलब है कि उसके बाहर कुछ नहीं जा सकता, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि हाँ नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी 100% वहाँ से पेपर आएगा। बात करते हैं अपन जो बोर्ड ने जारी किया है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, पाठ्यक्रम सिलेबस 2025 वाला जो जारी किया है, क्लास 10। पहले बात कर रहा हूँ मैं हिंदी की। हिंदी सबके लिए होती है कॉमन, आपको पता है 6 विषय होते हैं RBSE में। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो 1 मिनट के लिए देखते हैं अपने हिंदी की सब्जेक्ट को। तो देखो ये रहेगा अपने सिस्टम, ये ठीक है, थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। ये लो, ये है शेड्यूल। क्या शेड्यूल है कि हिंदी का पेपर होगा 1, 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा, 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर स्कूल से भेजे जाएंगे। ठीक है ना, 20 नंबर कहाँ से भेजे जाएंगे, स्कूल से, और टोटल 100 हो तो आपके जैसे लखन होंगे उस अकॉर्डिंग भेज जाएंगे। हो सकता है 18 भेजें, 17-15 जो भेजे हो तो आपकी अकॉर्डिंग भेजेंगे। लेकिन हाँ 20 मार्क्स स्कूल का मामला है, पेपर जो है वो तो 80 नंबर का ही होगा। अब बात आती है सिलेबस में क्या क्या आएगा। ए पठित गद्यांश और पद्यांश 12 नंबर के, मतलब 2 6 6 के आ जाएंगे। रचना 14 नंबर के, बता दूंगा अभी। अभी तो ये टेबल है, एक के एक का पोस्टमार्टम करेंगे अपन। ये सब है, व्याकरण 10 की है, क्षितिज भाग 234 की है, कृतिका भाग 10 मार्क्स की है। ये तो शेड्यूल है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूंगा कि क्या मामला है, वो अपन देख लेंगे। देखो अब अपन देखते हैं एक की एक। सबसे पहले अपठित को उठाते हैं। अपठित बोध में क्या आएगा, अपठित बोध में आएगा ये मामला। इसको आप नोट भी करना है, बच्चा वही अच्छा होता है जिसका बिल्कुल तरीके से नोट इनको करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, ताकि पता रहे। अपठित गद्यांश आएगा 6 नंबर का। अपठित का मतलब है दोनों ही बुक के बाहर से आएंगे। अपठित का मतलब क्या होता है, जो बुक में नहीं होते, ठीक है ना। और 6 के 6 MCQs आएंगे, समझते हो ना, MCQs मतलब ऑप्शन वाले। तो 12 क्वेश्चन एबेसडे वाले आएंगे। लेकिन सुनो MCQs नहीं है ये, तो भाई MCQs नहीं है, ये हैं आपके MCQs नहीं है। इसकी मैं बात करता हूं, आपकी MCQs नहीं है भाई, ये हैं आपके अति लघुत्रात्मक, मतलब 1 लाइन वाले। MCQs नहीं है भाई, 1 लाइन वाले प्रश्न है, 1 लाइन में आंसर लिखना है, ठीक है। 12 नंबर तो ये हो गए, 2 अपठित आएंगे, गद्यांश और पद्यांश। करा दूंगा मैं, ये 12 नंबर आप मेरे पे छोड़ दो, मैं करा दूंगा। फिर है संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी आधुनिक विषय पर एक निबंध लिखना है। वो निबंध लिखना आएगा, मतलब किसी पर भी आ सकता है वो कोई गारंटी नहीं है। 300 शब्दों में आपको लिखना है। 300 शब्द का मतलब क्या होता है, लगभग अब बड़े बड़े 3 पेज भरना है। कैसे भरना है, तरीके से, क्योंकि
ये 6 नंबर का है। निबंध में 6 नंबर किसी को नहीं मिलता है, अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखेगा तो 6 मिलेंगे। फिर आपके पत्र लेकिन आ रहा है अनौपचारिक और औपचारिक दोनों आ रहे हैं, ऑप्शन में आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है। विकल्प सहित का मतलब है दोनों में से कोई एक करना है। इसमें भी विकल्प आएंगे, निबंध आ जाएंगे 4 या 5, उनमें से कोई एक करना है। वैसे पत्र लेखन में भी 2 आएंगे, 2 में से एक करना है, 4 नंबर का ये आएगा। फिर है विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन, जो 25 से 50 शब्दों में लिखना है, इसमें भी आपके ऑप्शन आएंगे, ये भी आपके 4 नंबर का है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये जबरदस्त तरीके से मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं ग्रामर व्याकरण। चाहे मैथ साइंस में कोई बच्चा अगर कमजोर भी है तो हिंदी इंग्लिश में अच्छे नंबर लाके बहुत आगे जा सकता है। फिर व्यवहारिक व्याकरण में क्या रहा है आपके पदभेद, पहला टॉपिक है पदभेद। पदभेद में क्या क्या रहे हैं आपके पढ़ना, आपको पदभेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये 5 टॉपिक है। ठीक है ना। और आपको पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय, आपको पढ़ना है संधि और समास। ये कुल मिला के ये तो हैं 4 नंबर के, एक एक प्रश्न आ जाएगा, है ना। ये है 2 नंबर का टॉपिक, और संधि और समास से भी एक एक प्रश्न आएगा, ये भी 2 नंबर का टॉपिक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो आपकी हो जाएगी यहां आगे देखो। अच्छा, इसी में ये भी 2 नंबर का हो रहा है, मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ्य पुस्तक के आधार पर, ये भी ध्यान रखना आएगी पाठ्य पुस्तक के आधार पर। तो कुल मिला के 10 नंबर का हिसाब पूरा हो गया। आप नंबर भी आगे लिख लेना, ठीक है ना। चलो, इसके बाद की मैं अगर बात करूं तो अब है ये क्षितिज। क्षितिज जो बुक है, क्षितिज में क्या आएगा, क्षितिज में आएगा किन्हीं 2 पठित गद्यांशों के विकल्प में से एक, मतलब आपको कोई पठित, 2 पठित का मतलब बुक में से 2 गद्यांश आएंगे, उनमें से विकल्प में से किसी एक अर्थग्रहण संबंधी 4 प्रश्न आएंगे। मतलब मैं आपको एक करवा दूंगा वैसे तो, लेकिन एक गद्यांश होगा बुक से, उनमें 4 प्रश्न आएंगे नीचे लिखे, उनका आपको आंसर देना है, लेकिन आएंगे बुक से। पठित का मतलब है बुक से, और जो ऊपर देखे थे अपन अपठित, वो बुक के बाहर से। ठीक है, किसी भी विषय पर आ सकते हैं वो। फिर 2 पठित पद्यांश आएंगे, जैसे गद्यांश आएंगे वैसे पद्यांश आएंगे, और इसमें भी 4 प्रश्न, चारों एक नंबर के आएंगे, 1 लाइनर है। और 2 दीर्घ उत्तरात्मक मतलब शॉर्ट आंसर। उत्तरात्मक का मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट आंसर आएंगे, जो एक तो गद्य से आएगा और एक पद्य से आएगा। 60 से 80 शब्दों में लिखना है, 3 नंबर के आएंगे, तो 6 नंबर का कंटेंट ये है। 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे क्षितिज में से, ये पूरा क्षितिज का डिपार्टमेंट है, जिसमें से 2 गद्य में से 2 पद्य में से 40 शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, मैं लिखवा के बता दूंगा। 4 प्रश्न 2 नंबर के, 8 नंबर का मामला ये हो गया। वैसे ये है एमसीक्यूज, बहुचयनात्मक का मतलब है एमसीक्यूज। ठीक है ना। तो इसके लिए लाइव टेस्ट सीरीज भी चलाने वाला हूं। 8 बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, 4 गद्य से और 4 पद्य से, 8 प्रश्न, एक अंक के, 8 नंबर का मामला ये है। किसी एक रचनाकार मतलब लेखक परिचय, ये तो आपको पता ही है, इसमें तो मैंने आपकी ऐसी फनी ट्रिक बनानी है कि पढ़ के चले जाना, जिंदगी सफल हो जाएगी। लेखक परिचय, ठीक है ना। तो किसी एक विषय पर कवि या फिर लेखक कोई सा मान लो, चाहे लेखक परिचय जो होता है ना, चैप्टर का राइटर का नाम, उसके बारे में आपने देखा होगा स्टार्टिंग में लिखा रहता है, वो किसी एक जने का आएगा, 4 नंबर का, 80-100 शब्द में आपको लिखना है। ये हो गई क्षितिज। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं आपके कृतिका की। एक बार देखो भाई, कृतिका कहाँ है, कृतिका ये आ गई आपकी कृतिका, ये लो। ठीक है, ये अगली बुक कौन सी है, कृतिका। इसमें भी आपके सेम है, पाठों पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न करना है, 80-100 शब्द में। एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का, ये हो गया। एक निबंधात्मक आएगा, मतलब कृतिका में से निबंधात्मक आएगा जिसमें 80 से 100 शब्द लिखने हैं। 2 आएंगे लघुतरात्मक, 40-40 शब्दों में लिखना है, 4 नंबर के। 2 आएंगे एमसीक्यूज, तो देखो कृतिका से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके, ठीक है, और 2 नंबर, कुल मिला के कृतिका 10 नंबर की हो गई। अब ये आप कह रहे तो कोई बात नहीं, ये है हिंदी का मामला, समझ में आ गया, हिंदी कंप्लीट। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ी इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या है भाई, ये देखो, इंग्लिश का सेम वही सिस्टम है, 80 नंबर का पेपर होगा, 3.25 घंटे का टाइम, 20 स्कूल से 100 का पेपर। ठीक है, इसमें रीडिंग 15 की, राइटिंग 13, ग्रामर 12, फर्स्ट फ्लाइट बुक 28 नंबर की, और फुल प्रिंट विदाउट फिट जो है वो 12 नंबर की। अब अपन एक का पोस्टमार्टम करते हैं, बात करते हैं रीडिंग की। तो सेम वैसा ही रहेगा, इसमें भी 2 अनसीन पैसेज आएंगे, जैसे उसमें 2 अपठित गद्यांश पद्यांश थे,
350 वर्ड्स में आएंगे, उसके आपको आंसर देना है 4 मार्क्स वोकेबलरी। कुल मिला के ये 2 तो पैसेज, ठीक है, ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड, 1 भी, ये चलो मैं बता दूंगा ये क्या पैसेज आ रहे कैसे आ रहे हैं, मैं एक पैसेज लेके सोल्व करके बता दूंगा, ठीक है। पैसेज 1 ये है, दोनों पैसेज ये रहे, एक पैसेज 100 वर्ड्स का आएगा, दूसरा पैसेज 250 वर्ड का आएगा, ये है। पहला पैसेज 6 नंबर का, दूसरा पैसेज 9 नंबर का, कुल मिला के 15 नंबर हो गए 350 शब्द। 350 का मतलब है 250 और 100, 2 पैसेज आएंगे ना, एक 100 शब्द का आएगा, एक 250 शब्द का है, कुल मिला के 350 वर्ड्स में पैसेज का मामला है। और 15 नंबर का कंटेंट है फ्री फॉरगेट का। बस इसमें 15 में से 13 तो आपके सीधे सीधे टेक्निक से बता दूंगा कि ये ले ले। 2 नंबर के थोड़ी रिस्क है, वहां पर वोकेबलरी आती है भाई, किसी का ऑपोजिट पूछ लिया, किसी का अर्थ पूछ लिया, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हाँ जुगाड़ उसका ही बता दूंगा, ये पक्के हो जाएंगे अपने। राइटिंग की बात करते हैं अपन, ठीक है। मैं अगर राइटिंग की बात करूँ ना आपके, तो राइटिंग में देखो, राइटिंग का मामला ये रहा, राइटिंग है 13 नंबर की, इसमें आपके लेटर राइटिंग आ रहा है भाई 1 आउट ऑफ 2, ठीक है ना। जैसे कि पर्सनल, ऑफिशियल या ईमेल है ना, इनमें से मतलब मैं बता दूंगा आपके 5 मार्क्स का ही लेटर है, इनमें से कोई एक आएगा, भले कभी कभी तो लेटर और ईमेल ऑप्शन में आता है, तो उनमें से कोई एक कर लेंगे, जो इजी पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा, चिंता नहीं करें, ये भी अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ना। फिर इसके बाद में एक आ रही है स्टोरी, ये देखो आउटलाइन 80 वर्ड्स के अंदर स्टोरी लिखनी है 4 मार्क्स की। और एक आ रही है शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल, ये आपको कोई पिक्चर दे देगा, वो कोई पिक्चर टेबल दे देगा, उसके ऊपर लिखिए आप, तो उसको देख देख के लिखो, बता दूंगा टेक्निक शानदार तरीके से, 4 मार्क्स की। और 5 हो गए पूरे 13 नंबर, बिल्कुल ये 13 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं भाई ग्रामर की। ग्रामर के अंदर क्या क्या मामला आ रहा है, ग्रामर में देखो आपके टेंस आ रहे हैं 4 नंबर के, बहुत बड़ा कंटेंट। रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर की, सब्जेक्ट और कॉन्टेंट 2 नंबर के, एक्टिव पैसिव 2 नंबर के, फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग वेरी इजी, मतलब इसमें एक सिंगल नंबर नहीं कट सकता आपके हिंदी व्याकरण में और इंग्लिश ग्रामर में नंबर नहीं कट सकता, ऐसी टेक्निक बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन आंसर तो आपको याद करना पड़ेगा, उसकी भी मैं मोस्ट बता दूंगा, अगर आपसे लर्न नहीं हो रहे हो तो चिंता नहीं करें। ये हो गया। अब फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज सेक्शन वाली जो बुक है, इसका मामला ये है आपके सामने, ठीक है ना, इसको आराम समझो। आपके इसमें क्या होंगे भाई, ये आपकी बुक है 20 नंबर की, फर्स्ट फ्लाइट है ना, वो 20 नंबर की बुक है, 20 मार्क्स। इसमें आपकी क्या करना है, 150 वर्ड्स ईच विथ फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके इन ईच पैसेज, जिसमें 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब 3 तो एमसीक्यूज होंगे, और 2 कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट लोकल एंड ग्लोबल, जिसके अंदर आपको एक एक 2 लाइन लिखनी है। और एक क्वेश्चन होगा वोकेबलरी टेस्ट, मैंने कहा था ना आपको, जिसमें एक मीनिंग दे देंगे, कहेंगे इसका अर्थ क्या है, वो वोकेबलरी टेस्ट पर होगा। 3 शॉर्ट आंसर होंगे, जिसमें 4 से 5 लाइन में आंसर लिखना होता है, 20 से 30 शब्दों में। 6 नंबर का ये हो गया, 6 का ये हो गया। इस वाले 6 में क्या है, 3 एमसीक्यूज, ठीक है, और 2 आपके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन लोकल में, जिसमें अपन कह सकते हैं कि 2 लाइन वाले सामान लीजिए, 1 लाइनर भी आ सकता है, और एक आ जाएगा वकेब। वकेब का मतलब है जिसमें आपको स्पेलिंग कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर का कंटेंट, 2 3 2 5 से 6। फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तीनों 2 नंबर के, 20 से 30 शब्दों में, 6 का ये 6 का ये 12। और फिर एक 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, इसमें अपन अगर बात करें तो ये आएंगे भाई लेसन बुक से आएंगे, जिसके अबाउट 80 वर्ड्स में आंसर लिखना है, ये चैलेंजिंग है, ठीक है। 5 नंबर का मुद्दा है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन चिंता नहीं करें, वेरी सिलेक्टेड बता दूंगा। आपको पता है आज तक का रिकॉर्ड है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, मतलब जो मैंने बताए हैं, पेपर वहीं से आया है। फिर 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ड्रामा टेक्स्ट होगा, जो लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन अबाउट 40 वर्ड्स में लिखना है, इसको भी 3 मार्क्स का। कुल मिला के ये मामला 20 नंबर का आपके कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट में पोइट्री सेक्शन की। पोइट्री सेक्शन में देख लो, आराम से आप समझेंगे अगर, तो इसमें आएगा पोइट्री टेक्स्ट बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन अप्रोच, मतलब जो 2 नंबर की आएगी 4। पोइट्री में तो एक ऐसी ड्रामाटिक बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। और एक आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, 20 वर्ड्स में लिखना है, 4 नंबर की। कुल मिला के पोइट्री 8 नंबर की पोइट्री सेक्शन हो गया, चिंता नहीं करें, जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। किस हिसाब से करना है वो बता दूंगा मैं।
और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की अपन अगर बात करें तो ये आपके 12 नंबर की है, जिसमें 80 वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो एक 5 नंबर का होगा, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे इस बुक से। उनमें से आपको कोई क्या कहते हैं, 2 करना है क्या, 2 करना है, 2 ही करना है, 3 आएंगे, 4 नंबर के हो गए। और 3 MCQs आएंगे, 3 MCQs आएंगे। तो इसका मतलब 3 MCQ इसमें से, 3 इसमें से, काफ़ी MCQs भी आ रहे हैं। तो MCQs की तो मैं अलग से लाइव टेस्ट ले लूँगा आपके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। हिंदी इंग्लिश का अपना कोर्स हो गया कंप्लीट, एक तरीके से मैंने सारी बात बता दी। इस सेशन में सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही बताऊंगा आपको। और ये हालांकि ये पूरी PDF तो आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। आपको एक काम करना है, आपके मोबाइल में टेलीग्राम तो होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल है ना अपना, उसका नाम है MV क्लासेज, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, इसको ज्वाइन करना, ताकि मैं खूब सारी नोट्स, थ्योरी वगैरह, PDF वगैरह मैं यहाँ पर भेजता हूँ। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। और बाकी ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा। हिंदी इंग्लिश का पहले करेंगे, और कल मैं आपको एक और भेज दूंगा सिस्टम, जिसमें साइंस, मैथ्स, संस्कृत और SST, उन चारों के सिलेबस के मार्किंग के बारे में आपको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले हिंदी इंग्लिश को अपने सेपरेट जानबूझ के रखा है कि हिंदी इंग्लिश बहुत आगे जाना है। हिंदी इंग्लिश को हल्के में बहुत जन लेते हैं और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये वो आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। चलो फिर इस सेशन को ध्यान रखना, बाकी अपन आगे बात करेंगे। ओके।